गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम अप्लाई कब करते हैं, जब हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है इंटीग्रल में। अगर हमारे पास सिंगल सिंगल फंक्शन है इंटीग्रेशन का कोई भी है ना, तो उसका तो डायरेक्ट हम इंटीग्रल कर देते हैं। बट इफ वी हैव टू फंक्शन देन वी अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सपोज करो कि हमारे पास एक इंटीग्रल है, दो फंक्शन है उसमें, एक है u एक है v dx। मीन्स आपने क्या करना है, इन दोनों का इंटीग्रल करना है dx। मतलब क्या है कि ना तो हमारे पास दोनों का इकट्ठा कोई फॉर्मूला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इनको हम यूज कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि फर्स्ट फंक्शन आपने किसको कंसीडर करना है, सेकंड फंक्शन आपने किसको कंसीडर करना है। मैंने सिंपली यहाँ पे 1 और 2 ले लिया। बट जब भी आपने ये इंटीग्रल 1 और 2 लेना है तो बाय यूजिंग आपने क्या लेना है, आईलेट। ये आपने मेथड लगाना है आईलेट वाला। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट वन इज, पहला फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा वाला किसके लिए होता है, लॉग फंक्शन। तीसरा वाला है एल्जेब्राइक फंक्शन। एल्जेब्राइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यू नो, साइन इनवर्स एक्स हो गया है ना, जैसे कॉज इनवर्स एक्स हो गया, इस टाइप के फंक्शंस हो गए। लॉग वाला जैसे हो गया लॉग एक्स स्क्वायर, इस टाइप के फंक्शंस हो गए। एल्जेब्राइक फंक्शन कौन से होते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1, इस टाइप के, मतलब जो वेरिएबल में हो। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉज इस टाइप में। ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर 2x हो गया, 3x हो गया, इस टाइप का। तो मतलब आपने इसके अकॉर्डिंग 1 और 2 चूज करना है कि फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा। जैसे सपोज कोई भी इंटीग्रल है, उसमें एल्जेब्राइक फंक्शन यूज हो रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा है, तो आपने पहले ये देखना है कि कौन सा पहले आ रहा है, एल्जेब्राइक पहले आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने 1 और 2 पहले चूज करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट विच इज आईलेट, ILATE। अब आपने क्या करना है, इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रल u v dx। ठीक है, तो पहले आपने सपोज करो कि ये 1 हो गया 2 हो गया, हमने फाइंड कर लिया बिकॉज हमने रैंडमली दो फंक्शंस लिए। तो इसमें करना क्या होता है, अगर दो का आपने इंटीग्रल करना है, फर्स्ट जो है वो हमेशा एज इट इज रहेगा। क्लियर? देन जो सेकेंड वाला फंक्शन है उसका आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देन माइनस, फिर आपने लगाना है इंटीग्रेशन का साइन। डेरिवेटिव आपने करना है इंटीग्रेशन के अंदर ही फर्स्ट वाले फंक्शन का। ठीक है, देन इनटू मल्टीप्लाई में ही आएगा, साथ में इंटीग्रल करना है आपने सेकेंड वाले फंक्शन का। इसका डेरिवेटिव करना है फर्स्ट वाले का, सेकेंड वाले का इंटीग्रल करना है। जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा उस पूरे का आपने क्या कर देना है, इंटीग्रल करना है। दिस इज अ रूल फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर dx। आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है किसकी, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx की। ठीक है, अब वैसे ही अब देखो, खुद आप ध्यान देखो कि दो फंक्शन आ गए हमारे पास, एक एल्जेब्राइक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्लियर? तो दो फंक्शन आ गए, तो इसमें हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो अब आपने आईलेट वाला रूल देखना है, आईलेट। तो पहले देखो कौन सा आ रहा है, एल्जेब्राइक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। तो इन दोनों में से एल्जेब्राइक ये है तो ये फर्स्ट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक ये है, ये सेकेंड हो गया। क्लियर? तो यूवी वाला रूल क्या है, पहला एज इट इज, इंटीग्रल आपने करना है किसका, साइन स्क्वायर एक्स का, देन माइनस इंटीग्रल जो फर्स्ट वाला है उसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, और सेकंड वाले का क्या करना है, आपने इंटीग्रल करना है। ओके, देन एक्स स्क्वायर एज इट इज। यू नो डैट कि साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता, तो उस पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विच इज 1 माइनस कॉज 2x अपॉन 2। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रल करना पड़ेगा, देन माइनस, फिर इसका डेरिवेटिव क्या होता है एक्स स्क्वायर का, 2x। इसका इंटीग्रल वैसे ही आपको पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 माइनस कोस 2x बाई 2 dx। ओके, इस पूरे का फिर हमने लास्ट में क्या करना होता है, इंटीग्रल सिंप्लीफाई करके, विच इज एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये वाला इंटीग्रल है। क्लियर? अब ये वाला जो 2 है इसको अब बाहर निकाल लो, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस कोस 2x dx का इंटीग्रल रह जाएगा रेस्ट। ठीक है, देन ये वाला जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, माइनस हमारे पास क्या रह जाएगा, x इंटू इंटीग्रल करना आपने इस चीज का, 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, माइनस cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन
2x अपॉन 2 dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटेग्रल करना है आपने इस चीज का। ठीक है, इस चीज का इंटेग्रल क्या होता है, 1 का क्या होगा इंटेग्रल x माइनस cos 2x का क्या होता है sin 2x अपॉन 2। फर्स्ट वाली टर्म हमारी पूरी की पूरी सिंप्लीफाई होगी, देन माइनस, फिर अब जो ये वाली रेस्ट क्वांटिटी है इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर, देन माइनस, फिर ये क्या बनेगा x इंटू साइन 2x अपॉन 2 dx। क्लियर, हमारे पास यहाँ तक इतना सिंप्लीफाई करके आ गया। क्लियर, तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या बनेगा एक्स क्यूब बाई 2 माइनस इसको इसके साथ करोगे ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x, 2 को 2 के साथ करोगे ये क्या बन जाएगा 4। क्लियर, देन ये वाला जो इंटेग्रल है इसको आपने सॉल्व करना है। क्लियर, माइनस इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटेग्रल आप सेपरेट कर दो, एक्स स्क्वायर dx, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लो, x साइन 2x dx। ठीक है, ये वाला इंटेग्रल हो चुका है, सेकेंड वाली टर्म का भी इंटेग्रल हमारा डन है। माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यूब बाय 3। क्लियर, आपको पता है एक पावर हम प्लस कर देते हैं वही नीचे आ जाता है, प्लस 1/2। अब ध्यान से देखो, ये फिर दो हमारे पास फंक्शन आ गए, दोनों फंक्शन आ गए। ठीक है, दो फंक्शन है हमारे पास, तो अगेन इस पे क्या लगेगी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। वैसे ही अलजेब्राइक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आएगा बाद में आएगा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज इंटेग्रल ऑफ किसका हो जाएगा साइन 2x का, देन माइनस फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव इनटू सेकंड वाले का क्या हो जाएगा इंटेग्रल। ये पहली टर्म एज इट इज, दूसरी भी एज इट इज, तीसरी वाली भी एज इट इज, प्लस 1/2 ब्रैकेट x इंटू साइन 2x का क्या होता है माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ x का क्या होगा 1 और इसका क्या होगा माइनस कॉस 2x/2 dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x³/2, देन सेकेंड टर्म एज इट इज माइनस x³/3 प्लस, अब इस टर्म को आप अंदर ले जाओ 1/2 को, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा माइनस x इंटू कॉस 2x/4। अब ये वाली टर्म क्या बन जाएगी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/2 बाहर भी है इसके पास भी है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/4 इंटेग्रल ऑफ कॉस 2x dx का। क्लियर, इंटेग्रल बस आपने फिर वैसे ही करना है, ये वाली टर्म नेगेटिव है ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे क्या है x³/3 एंड दिस इज x³/3, ओ सॉरी 2। आपने क्या करना है इन दोनों का एलसीएम लेना है, x³/2 माइनस x³/3, इन दोनों का एलसीएम लोगे आप, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x/4 माइनस एक्स कॉस 2x/4 प्लस 1/4। अब कॉस 2x का क्या होगा हमारे पास साइन 2x/2। क्लियर, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे इसको सेट करोगे ये क्या बनेगा x³/6 और ये वाली टर्म क्या है माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर साइन 2x, दिस इज व्हाट प्लस 1/8 साइन 2x minus 1/4 into x cos 2x, which is our answer. Next question is इंटेग्रल x इंटू ई रेज टू पावर x x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब आपने इस चीज का इंटेग्रल करना है। सिमिलरली वैसे अगर आप देखोगे तो इसमें भी क्या है दो फंक्शन है, एक क्या है हमारे पास एल्जेब्राइक फंक्शन है और एक क्या है हमारे पास एल्जेब्राइक फंक्शन है और एक क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दो फंक्शन है हमारे पास। तो इसमें भी हमें क्या लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें आप ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, ये क्या है अगर आप कभी भी किसी चीज का इंटेग्रल कर रहे हो ई रेज टू पावर एक्स है और यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, ठीक है, प्लस में इस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा है। क्लियर, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो ई रेज टू पावर एक्स इंटू जो भी फंक्शन है उसको आपने लिख देना है, प्लस कांस्टेंट ऐड कर दोगे। ठीक है, जैसे आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें आप ये डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्लियर, बट इसको जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है ये टाइप बहुत ज्यादा ईजी बन जाती है इस कंसेप्ट से। ठीक है, तो करना क्या है सबसे पहले आपने क्या करना है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको अलग कर दो और एल्जेब्राइक जो फंक्शन है उसको आप अलग कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा एक्सपोनेंशियल वाला अलग कर दिया, एल्जेब्राइक फंक्शन वाला अलग कर दिया।
ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऑलरेडी आप सिंगल अगर इंटेग्रल है तो ये आप टाइप ऑलरेडी कवर करके आए हो। इसमें क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को आपने ऊपर बनाना होता है। डिनोमिनेटर इज एक्स प्लस वन, तो हमें ऊपर क्या चाहिए, एक्स प्लस वन। तो मैंने क्या करा, इसमें 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया। ठीक है, बैलेंसिंग बोलते हैं इस चीज को, कि सो डैट कि जब हम कैंसिल करते हैं वापस वही क्वांटिटी आ जाती है। नीचे क्या पड़ा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डीएक्स। ओके, ई रेज टू पावर एक्स। अब आपने क्या करना है, जो ये वाली क्वांटिटी है उसको इसके नीचे सेपरेट कर दो और इस क्वांटिटी को इसके नीचे सेपरेट कर दो। तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, दोनों स्टेप में अलग अलग कर दिया। ई रेज टू पावर एक्स इंटू, अब एक क्वांटिटी ये कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा, दिस वन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये एज इट इज। क्लियर। अब आपने क्या करना है, ये जो ई रेज टू पावर एक्स है दोनों को अलग कर दो, सेपरेट कर दो इन दोनों का इंटेग्रल। तो ये क्या बनेगा, ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है। अब ये वाली जो टाइप मैंने ऊपर आपको समझाई है उसका रिजल्ट आपने अप्लाई करना है। ठीक है, डायरेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपने क्या करना है, जैसे दो इंटेग्रल है, किसी एक इंटेग्रल को आपने चूज करना है, उस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है। जब आप उस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड वाला इंटेग्रल आपने रेस्ट छोड़ा है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे इसमें देखते कैसे है, जैसे ये अल्जेब्राइक फंक्शन है, जो दूसरा वाला फंक्शन होगा ना, मीन्स दिस वन और दिस वन, ये क्या होगा, एक दूसरे का डेरिवेटिव बनते हैं। क्लियर। तो ये जो टर्म है ये क्या होगा, इसका डेरिवेटिव बनेगा। तो हमने क्या करा, इस चीज को आप चूज कर लो। क्लियर। तो पहले वाला का जो इंटेग्रल है उसको आपने एज इट इज लीव कर देना है, मीन्स सॉरी, ये वाला जो इंटेग्रल है इसको आपने एज इट इज लीव कर देना है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इन दोनों पे आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है। आई लेट के अकॉर्डिंग ये क्या बन गया, फर्स्ट, और ये क्या बन गया, सेकंड। फर्स्ट क्या हम छोड़ते हैं एज इट इज, 1 अपॉन एक्स प्लस वन को आपने एज इट इज छोड़ा, इंटेग्रल करा ई रेज टू पावर एक्स का, देन माइनस इंटेग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन, बिकॉज इसका डेरिवेटिव ये बनेगा। ठीक है, इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स। और ये वाला जो इंटेग्रल होगा इसको आपने एज इट इज लिखना है, माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू, इस पे नहीं लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्योंकि ऑटोमेटिकली ये कैंसिल ही हो जाएगा। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा भी दो, इसमें नो इशू, क्योंकि कैंसिल आउट तो भी होना ही होना है सिंप्लीफाई करके। 1 अपॉन एक्स प्लस वन एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्स का क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही, देन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होता है, आप इसको ऊपर ले जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन, ये क्या होएगा, माइनस वन आगे एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू और एक्स का आगे क्या हो जाएगा 1, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो मतलब जब आपने इसका डेरिवेटिव करा तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ई रेज टू पावर एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, ये एज इट इज। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ये जो पहले वाला इंटेग्रल था इसको एज इट इज ही लिखना है आपने। अब देखो, खुद देखो, आप कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा इंटेग्रल पॉजिटिव है, ये पूरा इंटेग्रल नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। सो रेस्ट इज दिस वन प्लस कांस्टेंट, ये हमारा पास आंसर हो गया। अगर आप इसको डायरेक्ट देखोगे ये 1 मार्क्स में कवर होता है, तो इसको आप यहाँ पे इधर आके देखो, ये वाला इंटेग्रल है। क्लियर, ये वाला, इस चीज को आपने देखना है। हमारे पास रिजल्ट क्या था, ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव अगर साथ में पड़ा है तो इसका आंसर क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ये ई रेज टू पावर एक्स पड़ा है, फंक्शन क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस वन। अभी हमने क्या करा, इसका डेरिवेटिव निकाला है। इस चीज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, ये वाली टाइप बन गई ई रेज टू पावर एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज एफ डैश एक्स। अब इसका आंसर क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस कांस्टेंट क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा आंसर। मतलब डायरेक्ट आपने करना है तो आप यहाँ पे करोगे, अगर आपको 4 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो पूरा आपने इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है।
Next question of integration by parts is integral 2 plus sin 2x divided by 1 plus cos 2x into e raised to power x dx. अब आप ध्यान दो, ये भी क्या बन गया, दो पार्ट्स दो हो गए हमारे पास, तो यानी कि हम क्या परफॉर्म करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब एक चीज का रिजल्ट ध्यान रखना है, जब भी e रेज टू पावर x आ जाए तो आपने ये रिजल्ट अप्लाई करने की कोशिश करनी है. क्या ये वाला रिजल्ट अप्लाई हो रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव, क्लियर, विच इज e रेज टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. अगर इस तरीके का बनता है तो इसका मतलब है कि जो एक इंटेग्रल है वो एज इट इज आपने रखना है, दूसरे पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के आपने क्या करना है, उस वो वाला जो इंटेग्रल है वो कैंसिल आउट हो जाता है. तो इसमें जो हमारी सिंप्लीफिकेशन है बहुत ज्यादा इजी हो जाती है. मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, दोनों इंटेग्रल सॉल्व करते रहते हैं, तो उसमें काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है. इस चीज पे हमने क्या करा है, अगर आप देखोगे 2 एज इट इज, साइन 2x का आपने फॉर्मूला लगाना है. साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x. आपको पता ही है कि एंगल 2x है, मतलब आधे आधे हो जाते हैं, x रह जाएगा, इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स एज इट इज, क्लियर. तो यहाँ से ऊपर वाली टर्म में से आप 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स. ये वाला जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है. तो अब ये वाला जो डिनोमिनेटर आप दोनों के साथ सेपरेट कर दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, ठीक है. ये वाला जो कॉस एक्स है कैंसिल हो जाएगा. 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, यू नो, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस इज tan x इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स. अब आप इंटीग्रेशन जो इसका इंटेग्रल है वो दोनों का आप सेपरेट कर दीजिए. ये क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स प्लस tan x इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स. अब देखो वही वाली टाइप बन गई यहाँ पे, अगर आप ये वाला रिजल्ट यूज करके देखोगे तो वही वाली टाइप बन गई, ई रेज टू पावर एक्स, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है. अब फिर आपने क्या करना है, इस चीज पे इंटीग्रेशन, आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है. इसमें फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, थोड़ा, अब यहाँ पे क्या है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है. तो मतलब आपने क्या करना है, इस चीज पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट हो गया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है. ये क्या हो गया, सेकंड, ठीक है. तो पहले वाला आपने एस चीज छोड़ना है, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकेंड का, देन माइनस इंटेग्रल tan x का क्या करना है आपने यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, इंटू इंटेग्रल करना है ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, क्लियर. तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स एज इट इज प्लस tan x इंटू ई रेज टू पावर एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स. अब ये वाला इंटेग्रल क्या हो गया पॉजिटिव, ये वाला इंटेग्रल क्या हो गया नेगेटिव, ये दोनों इंटेग्रल कैंसिल हो गए. सो रेस्ट आंसर क्या आएगा, tan x इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी. थैंक यू.